नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीतानाथ समारंभा श्रीराम नंदार्य मध्यमा असमदाचार्य पर्यंता कि वंदे गुरु परंपरा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में बास। सब द्वारन को छोड़ के आया मैं तेरे द्वार। अहे वृख भानु की लाडली कि जरा मेरी ओर निहार। विमल चरित भगवान की कहूँ कथा अनुसार। अप्रेम सहित आसन गयो कि आवहु पवन कुमार। मनोजवा रुद्र तुल्य बेगा जितेन्द्रियाम्बो धीमतांबरीष्ठा। मनोजवा रुद्र तुल्य बेगा जितेन्द्रियाम्बो धीमतांबरीष्ठा। पातात्मजाम्बा नरजूत मोक्ष्याम् श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। पातात्मजाम्बा नरजूत मोक्ष्याम् श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरां राजीवनेत्रां रघुवंशजाता। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरां राजीवनेत्रां रघुवंशजाता। कारुण्यरूपां करुणाकरन्तां श्रीरामचन्द्रां शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपां करुणाकरान्तां श्रीरामचन्द्रां शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपां करुणाकरन्तां श्रीरामचन्द्रां शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपां करुणाकरान्तां श्रीरामचन्द्रां शरणं प्रपद्ये। समस्त धर्मानुरागी भक्तगण एवं माता अनुसुईया सीता सावित्री गीता गायत्री के चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाली पवित्र माताएं एवं बहनें, बड़े ही अपार हर्षों की बात
कि आज निरंतर 8 दिनों से आपके ग्राम सभा रेशमपुर में बाबू श्री दयाराम यादव जी के वहां भागवत जी का अनुष्ठान चल रहा और अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात प्रवचन का कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा। अतः जितने भी लोगों के कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो शीघ्रातिशीघ्र अपने गृह कार्य को विराम दें और यहाँ कथा प्रांगण में आवें और प्रभु के अमृत रूपी कथा रसास्वादन को करें और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावें। आइए, जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग मिलकर के 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा कि प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अप्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अप्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। अप्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आए 2 बार मिल करके अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये बंद करिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गाइए कि राजा राम 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 राजा राम राम राम। वाह, एक बात बता दे, गुरुदेव ने लिखा है कि बिना दिए आ नहीं देत गोसाई अकरी करी मरही बैल की अनाही। जब तक आप देंगे नहीं तब तक लेने के अधिकारी थोड़ी न है। हम कहाँ मांगते हैं आपके बोली के 10वां हिस्सा। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, पुनः कथा में चला जाए कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। तनी और प्रेम से गाइए कि सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। वाह, आवाज तो गरीमत है, लेकिन भगवान के नाम को सुंदर बनाना है तो कैसे बनेगा? गुरुदेव की चौपाई कि राम नाम असुंदर करतारी। भगवान के नाम को सुंदर बनाना है तो ताली जरूर बजाना पड़ेगा। आप पूछेंगे बाबा जी, जब भजन में हम ताली बजाते हैं तो उनका नाम सुंदर हो जाता है, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं? गुरुदेव ने आगे लिख दिया कि राम नाम
करतारी असंशय बिहग उड़ामनहारी। महाराज है शरीर पे पाप चिड़िया बन के बैठा हुआ और पाप रूपी चिड़िया के पास पंख नहीं होता। और जब हम भजन में ताली बजाते हैं तो यही पाप रूपी चिड़िया का पंख बन जाता। और जब पाप रूपी चिड़िया के पास पंख आ जाता है तब पाप रूपी चिड़िया इस शरीर को छोड़ के दूर भग जाता है। आप पूछेंगे बाबा जी जाता कहाँ है? तो जे तलिया बजाता है ओकरे ऊपरा से उड़ जाता है, अजिनाई बजाता है वही के ऊपर आ जाके चढ़ जाता है। चढ़वाना है तब तक कोई बात नहीं, और उतरवाना है तो झकझोर के ताली बजाइए, पुनः गधा में जला जाए कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। माछी मारे वाला ताली नहीं, आज भर बजा लीजिए, बिहान से तो कान धरतनी कहबे नहीं करब। चलिए ताली बजा के कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो अब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आए अब आपको लेके चलते हैं कथा में, लेकिन कथा में चलने से पहले आज दिन है मंगलवार, हनुमान जी से प्रार्थना किया जाए, एक छोटा सा भजन गाया जाए, पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। कि रौरे भक्त हई करुणा निधान के, सब लोग ताली बजा के गाएंगे कि रौरे भक्त हई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल पीर हनुमान के। रौरे भक्त हई करुणा निधान के, हम तो सुमिरिल वीर हनुमान के। रौरे भक्त हई करुणा निधान के, रौरे भक्त हई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल पीर हनुमान के। रौरे भक्त हई करुणा निधान के, हम तो सुमिरिल वीर हनुमान के। लाल देह लाल बाला गोटा, रौरे राहु का पकड़ ले रहली झोटा। लाल देह लाल बाल गोटा, रौरा राहु के पकड़ ले रहली गोटा। लाल देह लाल बाला गोटा, रौरे राहु का पकड़ ले रहली झोटा। लाल देह लाल बाल गोटा, रौरे राहु के पकड़ ले रहली गोटा। रौरे सानी के बचवले रहली प्राण के। 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 हम तसुमिरिल पीर हनुमान के, रौरे सानी के बचवले रहली। प्राण के, हम तो सुमिरिल वीर हनुमान के। रौरे भक्त हई करुणा निधान के, रौरे भक्त हई करुणा निधान के। हम तसुमिरिल पीर हनुमान के। रौरे भक्त हई करुणा निधान के, हम तो सुमिरिल वीर हनुमान के। जवन खिरिया जन्म चारो भाई, उह खिरिया खैली राउर माई। जवन खिरिया जन्म चारु भाई, पूह खिरिया खैली राउर माई। जवन खिरिया जन्म चारो भाई, उह खिरिया खैली राउर माई। जवन खिरिया जन्म चारु भाई, पूह खिरिया खैली राउर माई। रौरे पांच भाई एक खानदान के। रौरे पांच भाई एक खानदान के। रौरे पांच भाई एक खानदान के। रौरे
सुमिरी ले पीर हनुमान के रौर पांच भाई एक खानदान के हम तो सुमिरी वीर हनुमान के ए रौर भक्त हई करुणा निधान के रौर भक्त हई करुणा निधान के ए त हम त सुमिरी ले पीर हनुमान के रौर भक्त हई करुणा निधान के हम तो सुमिरी वीर हनुमान के रौरी भक्त हई करुणा निधान के रौरी भक्त हई करुणा निधान के हम त सुमिरी ले वीर हनुमान के रौरी भक्त हई करुणा निधान निधान के हम तो सुमिरी वीर हनुमान के बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो अब बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो आइए अब आपको लेके चलते हैं कथा में, जहां अगले समय में कथा विराम दी गई थी। अगले समय में मैंने कथा के माध्यम से निवेदन किया। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। और आज के ठीक 7 दिन पहले तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ नाग डाला और मैं तुम्हें कथा सुनाने आया। तुमने जितना प्रश्न किया मैंने उत्तर दिया। अब बताओ क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, ए गुरु आपने सगरी कथा तो सुनाया, लेकिन सुदामा जी की कथा आपने नहीं सुनाया। हमने सुना है कि भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई थी। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सही है। परीक्षित जी हाथ जोड़ ली, ए गुरु तनी ई कथवा सुना देती तो बड़ा बढ़िया। और यहीं पर मैंने कथा विराम दिया था। अब सुनिए, सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सुनो, देखो सगरी कथा पूछो लेकिन सुदामा जी की कथा मत पूछो। क्योंकि परीक्षित अगर सुदामा जी की जिंदगी अगर आज हमें और आपको जीने के लिए कह दिया जाए, महाराज हम लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन सुदामा जी के जिंदगी नहीं जिएंगे। महाराज कुछ लोग कहते थे कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र कहने से पहले ई जानिए कि कोवा दरिद्र। बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि दरिद्र किसे कहते हैं। भागवत जी में कथा मिली है कि एक बार एक साधु बाबा थे, जा रहे थे हरिद्वार गंगा जी स्नान करने। हरिद्वार गंगा जी स्नान करने जा रहे थे। तब तक रास्ते में इन्हें मिल गया 1 कौड़ी पैसा। पुराने जमाना का पैसा था। 1 कौड़ी पैसा मिल गया। अब साधु बाबा का कि सामने पैसा गिरा हुआ है। वाह, ये देखिए, एक बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 201 रुपया, एक माता जी की तरफ से 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुनिए, जा रहे थे हरिद्वार गंगा जी स्नान करने। रास्ते में 1 कौड़ी पैसा गिरा पड़ा है। साधु बाबा मन में विचार किए है, अगर मैं पैसा नहीं उठाता हूँ तो लक्ष्मी का अपमान होगा, अगर मैं पैसा उठा भी लूंगा तो मैं ये पैसा करूंगा का। साधु बाबा मन में विचार किए है, चलो रास्ते में कोई दरिद्र आदमी मिलेगा, उसी को मैं ये 1 कौड़ी पैसा दे दूंगा। यही मन में विचार लेकर के साधु बाबा चल दिए हरिद्वार। गंगा जी स्नान कर लिए, लेकिन कोनो दरिद्र आदमी नहीं मिला। अब यही एक जो मुट्ठी में जो है 1 कौड़ी पैसा लेकर के सोचते हुए आ रहे हैं कि 1 कौड़ी पैसा मैं दूं तो किसी दूं, यही सोचते हुए आ रहे थे। तब तक एक राजा की सवारी निकली। आगे आगे मंत्री जो है, पीछे राजा की सेना, और राजा आगे आगे मंत्री चल रहा था और साधु बाबा बीच रास्ते में चल रहे थे। मंत्री बोल गया,
साधु बाबा साइड हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा राजा की सेना आ रही है। अब क्या हुआ, साधु बाबा पीछे मुड़ के देखे, बोल गए मंत्री इधर आओ। मंत्री आ गया। अतः एक बात बताओ, ये तुम्हारा राजा कहाँ जा रहा है? मंत्री हाथ जोड़ लिया, हे बाबा मेरा राजा जा रहा है दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने। मेरा राजा जाएगा, उस राजा को मारेगा, ओकर जितना धन होगा सगरी लेकर के अपने राज्य में आ जाएगा। साधु बाबा ने कहा अच्छा मंत्री तुम जाओ। अब मंत्री चल दिया, पीछे से राजा की सवारी निकली। साधु बाबा बोल गए राजा रुक। राजा रुक गया। अतः हाथ बाहर कर। राजा हाथ बाहर कर दिया। अब 1 कौड़ी पैसा साधु बाबा राजा के हाथ में रख दिए। और जब 1 कौड़ी पैसा राजा देखा, अब तो राजा गुस्से में आ गया। बोल गया ए साधु बाबा ये क्या कर रहे हो? साधु बाबा बोल गए देख राजा नाराज मत होना, ये 1 कौड़ी पैसा मैं गिरा हुआ पाया था। 1 कौड़ी पैसा मैं गिरा हुआ पाया था और सोचा रास्ते में कोई दरिद्र आदमी मिलेगा, उसी को मैं 1 कौड़ी पैसा दूंगा। राजा बोल गया हे साधु बाबा क्या मैं तुझे दरिद्र दिखाई देता हूँ? साधु बाबा ने कहा देख राजा नाराज मत होना, देख तेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन राजा तेरे पास संतोष नहीं है। तो दरिद्र किसे कहते हैं? अब क्यों पूछी तो बता दीजिएगा ना, कि जे करे लगे संतोष नाई है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, सुदामा जी 1 समय भोजन किए 4 समय उपवास, सही है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। घर में इनके जितना बर्तन था सगरी फूटा था, सही है, जितना पानी बरसे सब घर में गिरे, सही है, लेकिन महाराज सुदामा जी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। गुरुदेव ने लिखा है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन कि सब धन धूरी समान। सुदामा जी 1 समय भोजन किए 4 समय उपवास, सही है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। जो है इधर सुदामा जी भी कसम खा लिए थे कन्हैया मैं खाने बिना मर जाऊंगा, लेकिन ई कह तू हरे घरे आके मांगी तो ई नाई होगा। इधर भगवान भी कसम खा लिए भैया अगर नाई आईमा तो देपो नाई करम, नाई आएंगे तो देंगे भी नाई। लेकिन महाराज आपसे क्या बताऊं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान टले तो टले पर भक्त का ना टलते देखा, अपना मान टले तो टले पर भक्त का ना टलते देखा, अपना मान टले तो टले पर भक्त का ना टलते देखा, अपना मान टले तो टले पर भक्त का ना टलते देखा। भगवान के कथन है क्या प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले अपर भक्त का ना टलते देखा। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित एक दिन भगवान द्वारिका में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, कहा कि मेरा मित्र इतना कष्ट झेल रहा है, एक बार मेरे पास आ जाता तका मैं उकर दुखमा दूर नहीं कर देता। लेकिन सुदामा जी भी कसम खा लिए थी कन्हैया खाने बिना मर जाऊंगा, लेकिन तू हरे घरे मांगे नहीं आई। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो, एक दिन भगवान खुद ही छोड़ दिए द्वारिका। अब द्वारिका छोड़े पहुंच गए सुदामापुरी। सुदामा जी के घर के सामने पहुंचे। सुदामा जी घर पे थे नहीं, दरवाजे पर पहुंच के भगवान बोल गए सीताराम।
घर में सुदामा जी तो थे नहीं। सुदामा जी की पत्नी थी जिनका नाम सुशीला। सुशीला मैया बोल गई बाबा। भगवान ने कहा अत मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा काहे? सुशीला मैया ने कहा बाबा मेरे घर पे सूतक लगा हुआ है। भगवान ने कहा कौनो लड़का उड़का पैदा हुआ है का? सुशीला मैया हाथ जोड़ के बोल गई है बाबा देखिए मेरे घर पे एक दरिद्रा देवी ने जन्म ले लिया है। और जब से वो आई हैं तब से मैं किसी को कुछ देती लेती नहीं। भगवान ने कहा लेकिन घरवा तो सुदामा पाड़े कहन। अच्छा इतने बतिया सुशीला मैया सुनी टप्प दे बाहर आ गए। बोल गए हैं आप उन्हें जानते हैं का? भगवान बोल गए तब का? ए सुशीला सुनो, अरे तुहार पति सुदामा द्वारिकाधीश कन्हैया ये दोनों बचपन के मित्र हैं। ये बताओ इतना कष्ट झेल रही हो, एक बार उनको भेज देती तो तुम्हार दुखमा दूर ना ही हो जाता। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली है बाबा जनती तब न भेज देती। अच्छी बात बता दो सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुदामा जी कब्बो बतईबे नहीं किए सुशीला से कि जो है द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे मीते हैं। अब जो है भगवान ने कहा इतना कष्ट झेल रही हो भेज नहीं देती, अगर भेज दोगी तुम्हारा सारा दुखमा दूर हो जाएगा। सुशीला मैया ने कहा जनती तुमने भेज देती। भगवान ने कहा जान गई हो ना अब से भेज दो। इतना कह करके भगवान चल दिए। अब धीरे धीरे 5 मिनट का समय बीता। तब तक सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के आ गए। सुशीला मैया घर में गई काकी एक जो है टूटही खटिया बाहर की उसी पर सुदामा जी को बैठा दी। जब सुदामा जी बैठ गए आए सुख सुशीला मैया लगी गोड़वे दबाने लगी। सुदामा जी ने कहा सुशीला ये क्या कर रही हो? सुशीला मैया हाथ जोड़ ली सरकार ये हम पतिव्रताओं का धर्म है अपने अपने पतियों की सेवा करना। एक दिन हमने कथा में बताया ना कि जवन में हरारू कब्बो अपने मर्दे का गोड़ न धर दिन भर में कहियो सौखिया के 4 बेर गोड़ धइल समझिएगा कि ओहू के मेहदावल बाजार करे के मन करता। अब सुशीला मैया लगी हाय सुख जो सुदामा जी को गोड़वे दबाने। सुदामा जी ने कहा सेवा कुछ ज्यादा हो रहा है। सुशीला मैया ने कहा नहीं ये हम पतिव्रताओं का धर्म है। अब सुनिए सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो। धीरे धीरे 10 मिनट का समय बीत गया। तब सुशीला मैया हाथ जोड़ के बोल गई हे स्वामी। सुदामा जी ने कहा हाँ। सुशीला मैया ने कहा मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कन्हैया आपके मीते हैं। जो इतने बतिया हुआ और तो सुदामा जी रोना चालू कर दिए। बोल गए अरे वो हमारे मीते नाई, अरे वो हमारे लंगोटिया यार हैं। हम दोनों भाई शिक्षा लिए एक साथ हम दोनों भाई लकड़ी बीने एक साथ। सुशीला इसी को कहते हैं नसीब। इसी को कहते हैं नसीब कि का पताई मुकद्दर में है का लिखा। का पताई मुकद्दर में है का लिखा। का पताई मुकद्दर में है का लिखा। का पताई मुकद्दर में है क्या लिखा। कोई आया नहीं लेके कुछ साथ में। कोई आया नहीं लेके कुछ साथ में। का पताई मुकद्दर में है का लिखा। का पताई मुकद्दर में है क्या लिखा। सुदामा जी बोल गए हे सुशीला हम दोनों भाई पढ़े एक साथ लकड़ी बीने एक साथ। इसी को कहते हैं नसीब। हमारे मित्र द्वारिका के राजा बन गया और मैं जहाँ कहता है रह गया। अच्छा इतने बतिया सुशीला मैया सुनी तब दे हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ करके बोल गई हे स्वामी अरे तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरी या तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया। तानी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया। तानी चली जैता पिया
पिया कान्हा के नगरिया तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुशीला मैया हाथ जोड़ के बोल गए, हे स्वामी अरे तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। अरे सुनी है बतिया तुहार हमें बड़ा दिलदार, अतनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। अज्यो इतने बतिया सुशीला मैया बोली। सुदामा जी बोल गए, हे सुशीला तुम चाह रही हो कि मैं जाकर के कन्हैया से मांगू तो इनाई होगा। सुदामा जी बोल गए, हे सुशीला अरे विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नाही जइबे। विपत्ति में काटब भले दीन, हरि घर नाही जइबे। हरि घर नाही जइबे, हरि घर नाही, हरि घर नाही जइबे। हरि घर नाही जइबे, हरि घर नाही, हरि घर नाही जइबे। विपत्ति में काटब भले दीन, हरि घर नाही जइबे। विपत्ति में काटब भले दीन, हरि घर नाही जइबे। सुदामा जी बोल गए, हे सुशीला हरि घर को मिटाई, कवन काम हमरे आई। हरि घर खूब मिठाई, पवन काम हमरे आई। हरि घर को मिटाई, कवन काम हमरे आई। हरि घर खूब मिठाई, पवन काम हमरे आई। सुख ही भामुरिया काटब दीन, हरि घर नाही जइबे। सुख ही भावरिया काटब दीन, हरि घर नाही जइबे। सुख ही भामुरिया काटब दीन, हरि घर नाही जइबे। सुख ही भावरिया काटब दीन, हरि घर नाही जइबे। सुदामा जी बोल गए, हे सुशीला अगर हमार मीते द्वारिका का राजा है तो हई बाबा अपने मड़ैया का राजा है कि हरि घर महल अटारी, कवन काम हमरे आई। हरि घर महल अटारी, पवन काम हमरे आई। हरि घर महल अटारी, कवन काम हमरे आई। हरि घर महल अटारी, पवन काम हमरे आई। सुदामा जी बोल गए, सुशीला टूटही माड़ैया काटब दीन, हरि घर नाही जइबे। 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 बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ये देखिए ग्राम सभा इंद्रमार से बाबू राम स्वरूप यादव, राम स्वरूप यादव बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में ये 251 रुपया। यानी बजट जोर से ताली बजट है। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुदामा जी बोल गए, सुशीला
तुम चाह रही हो कि मैं जा करके द्वारिकाधीश कन्हैया से मांगू तो इनाई होगा। अगर वो द्वारिका का राजा है तो हई बाबा अपने मड़ैया का राजा है। तुम चाह रही हो मैं जा करके मांगू, इतनाई होगा। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली, हे स्वामी ये बताइए आपको मांगने के लिए कौन बोला है? हमने तो आपसे यही न कहा है कि एक बार जा करके उनसे मिल लीजिए। मांगने के लिए कौन बोला है? बोलिए। अच्छा इतने बतिया सुशीला मैया बोली, अब तो सुदामा जी और रोने लगे। और रोते हैं बोल गए, अरे कन्हैया जैसे मित्र को पा करके बोलो कौन मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन ये सुशीला जानती हो कुछ जगह ऐसा है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसा है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। एक नंबर पे डॉक्टर के पास खाली हाथ नहीं, दूसरा नंबर मित्र के घर खाली हाथ नहीं, तीसरा नंबर गुरु के घर खाली हाथ नहीं, चौथा नंबर कथा प्रांगण में खाली हाथ नहीं। महाराज कुछ न कुछ जरूर लेके जाना चाहिए। सुदामा जी हाथ जोड़े एक बात बताओ कि एक तजाई मित्र से मिले ओहो पहले पहले, एक तजाई मित्र से मिले ओहो पहले पहले, एक तजाई मित्र से मिले ओहो पहले पहले, एक तजाई मित्र से मिले ओहो पहले पहले। कहीं मान ला हमार मीते पूछ दिया कि कान्हा पूछी है का दिहली है बहु जाई धनिया, हाय धन कैलू हल्ला, हाय धन कैलू हल्ला, तोहरे मत में पड़ गए पल्ला, तोरे मत में पड़ गए पल्ला, हाय धन कैलू हल्ला, हाय धन कैलू हल्ला, तोहरे मत में पड़ गए पल्ला, तोरे मत में पड़ गए पल्ला। सुदामा जी बोल गए सुशीला कि हम द्वारिका जाई त कैसे जाई धनिया, हाय धन कैलू हल्ला, हाय धन कैलू हल्ला, हाय धन कैलू हल्ला, हाय धन कैलू हल्ला। अच्छा इतने बतिया हुआ। सुदामा जी जो बोले, सुशीला मैया बोल गए हे आप जाने के लिए तैयार है ना? सुदामा जी बोल गए, अरे पगली कन्हैया जैसे मित्र को पाकर के कौन मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन बताओ मित्र के घर खाली हाथ जाऊं तो कैसे जाऊं? सुशीला मैया ने कहा सुनिए आप जाने के लिए तैयार है ना? इन्होंने कहा तब कहा। अब सुशीला मैया ने कहा बस 2 मिनट रुकिए। अब क्या हुआ, सुशीला मैया घर में गई। महाराज घरवा छान मारी, लेकिन हाय रे गरीबी, घरवा में कुछ था ही नहीं जो सुशीला मैया सुदामा जी को दे दे। और सुदामा जी लेकर के चल दे कि बाकी घर भर असगरी खोजाइल, अब बाकी पैसा न कतहूं भेटाइल। घरवा जान मारी लेकिन घरवा में कुछ था ही नहीं जो सुदामा जी को दे दें और सुदामा जी लेके चले जाए। अब क्या हुआ कि यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी न पास। सुदामा जी के पत्नी सुशीला मैया कहा कि अपने पड़ोस में गई। एक औरत बैठ करके चावल फटक रही थी। सुशीला मैया बोल गई सखी, उसने कहा हाँ मतवा अत एक मुट्ठी चावल दे दो। देखो कसम खा रही हूँ जौने दिन भगवान हमके ओ योग्य बना दिए तुहारे सूद समेत वापस कर दूंगी। उसने कहा रे मतवा बड़ी प्रेम से। अब दूसरी के घर गई, सखी हाँ अत एक मुट्ठा चावल दे दो। देखो कसम खा रही हूँ जौने दिन भगवान हमें ओ योग्य बना दिए तुहार सूद समेत वापस कर दूंगी। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित इस तरीके से 4 घर से चतुर मुष्टान 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई महाराज और अपनी चालाकी के प्रदर्शन कर दी। किसी ने मोटा दिया, किसी ने पतला दिया, किसी ने टुकड़ा दिया, किसी ने पीला दिया।
सुशीला मैया अपने चालाकी के प्रदर्शन कर दी। कि जब कन्हैया जब पोटली खोले ई जान जाए कि सुदामा जी के घर के चावल नहीं है। अच्छी बात बता रहा हूँ, जो है औरत और पुरुष में सबसे ज्यादा चालाक कौन होता है? औरत और पुरुष में सबसे ज्यादा चालाक कौन होता है? सुनिए, एक छोड़ के कथा सुना रहे हैं। एक बार एक घर में एक बूढ़वा और बुढ़िया थे। ध्यान से सुनिएगा। और संयोग इतना बढ़िया कि इनके पास कोई संतान नहीं था। एक दिन बुढ़वा बुढ़िया से कुछ कह दिया। बुढ़वा बुढ़िया को कुछ कह दिया। अब बुढ़ियो बुढ़वा के कुछ कही दहलस। बुढ़वा कहलस, है असल कहो त आज के बाद तू से बोलबे नहीं कर। बुढ़िया कहलस, अरे जा जा देखा तानी नहीं बोलब तो हई फलानी खैले बिना मरी जाई है। बाबू हो झगड़ा गंभीरा गईल। न बुढ़वा बुढ़िया से बोले न बुढ़िया बुढ़वा से बोले। झगड़ा गंभीरा गईल। लेकिन बुढ़वा होशियार रहे। जैसे बुढ़िया खाना बना के फिट करे, चौका बेलना धोए बहरे आवे, अतौले बुढ़वा चौका में घुसी जा। अब हर थरिया भोजन निकाल के थोड़ी के सोज हो जा। अब जो है धीरे धीरे यह ठंडी के समय आ गई। अब जो है बुढ़िया भोजन बनाई। अब भोजन बना के जैसे चौका बेलना धोए बहरे आयल, बुढ़वा घुसी गईल। बढ़िया से भोजन निकाल के भोजन कैल हलस। जैसे बुढ़वा भोजन कैलस तब लेके जड़ैया चापी देहलस। बुढ़वा कहलस, का करी? बहरे आयल देखा था कि बुढ़िया कौड़ा लगौले बा। बुढ़वा का कैलस, कौड़ा जरौलस। जरा के बैठ के लगल तापे। तबले बुढ़ियो खैलस, बुढ़ियो के जड़ैया चापी देहलस। अब बुढ़ियो आइल बहरे त का देख दिया, बुढ़वा पहले ही दुआर छेकौले बा। अब बुढ़िया के देख के बुढ़वा खोखता। कि बुढ़िया के देख के बुढ़वा खोखता कि आज तो बुढ़िया बोलबे करी। यार बुढ़वा जो है खोखता। बुढ़िया मन में कह दिया, खोखा नहीं, जौन मन करत तौन कर, बोलब त नहीं। अब जो है बुढ़िया सोचलस अब का करी। कहलस, आगी से कवन दुश्मनी बा? एक और रू बैठल माने, एक और हम बैठ जाता नहीं। एक और बुढ़वा बैठ गए, एक और बुढ़िया। अब आगी तापत आने कुल। तब तक बाबू हो चैला के आगी रहल। एगो चुनगी छटक गई। अब बुढ़वा धोती धैल हलस। बुढ़िया देख गई। बुढ़िया कहला, सब तो हम ही बोले पड़ी। बुढ़वा असल के हो जाई, हम ही नकल के हो जा। अब बुढ़िया बैठल बैठल दिमाग दौड़ावतिया। तवले बुढ़वा धोती एक बित्ता से ऊपर जरी गए। बुढ़िया कहलस, अरे बाप अब का करी? अब बुढ़िया बैठल बैठल दिमाग दौड़ावतिया। अब का करे? बुढ़िया टप दे खड़ा भई। खड़ा हो तगरी मत, हाय सुख लगल अपन सड़िए झारे। झार तगरी मत कहतिया, केहू धोती जरा का करे के बा, केहू के धोती जरा का करे के बा, केहू के धोती जरा का करे के बा। जब चार नहीं कहलस केहू धोती जरा का करे के बा। जब बुढ़वा सुनलस केहू धोती जरा का करे के बा, पीछे मुड़ के देखा था तो बुढ़वा का एक हाथ धोती जरी गई। बुढ़वा हाली हाली धोती बुदौलस। बुढ़िया गोड़े गिर पड़ल। ते ही असल कर रही है, हम ही नकल कर रहा। देखिए अच्छी बात बता दूं, जो है औरत जो है पुरुष की अपेक्षा अधिक चालाक होती है। इधर सुशीला मैया अपनी चालाकी का प्रदर्शन कर दी। चार घर से चतुर्मुष्टान 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई। अब 4 मुट्ठा चावल को बांधने योग्य कपड़ा घरवा में खोज रही है। लेकिन हाय रे गरीबी, खड़ा घरवा छान मारी, लेकिन 4 मुट्ठा चावल रख करके बांधने योग्य कपड़ा नहीं मिला। कि बाकी घर भर असगरी खोजाइल, अब बाकी कपड़ा न कतहूं भेटाइल। बाकी घर भर सगरी खोजाइल, बाकी कपड़ा न कतहूं भेटाइल। खड़ा घर में छान मार ली, लेकिन 4 मुट्ठा चावल रख के बांधने योग्य कपड़ा नहीं मिला। अब कहा कि सुदामा जी के एगो खड़े धोतिया ले ली। महाराज धोतिया कई जगह से फटा था, कई बार उसे चौपट दी, लेकिन 4 मुट्ठा चावल रख के
बांधनी योग्य कपड़ा नहीं हुआ। अगर गांठ देनी योग्य कपड़ा हुआ होता तो गुरुदेव हमें गठरी लिखते, लेकिन 4 मुट्ठार चावल रख के बांधनी योग्य कपड़ा नहीं हुआ। अब सुशीला मैया का की पोटली बना दी और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। जब सुदामा जी पोटली बाए अटप दे पोटली का के नीचे दबाए और टूटही लाठी लेकर के कन्हैया के नाम का कीर्तन करते हुए अपने बचपन के मित्र से मिलने चल दिए कि कान्हा कान्हा रटते रटते थैली हल डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते थैली हल डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते थैली हल डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते थैली हल डगरिया। हाथ में लोटा कान पे सोटा, 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 तंदुल की पोटलिया, कान्हा कान्हा रटते रटते थैली हल डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते थैली हल डगरिया, कान्हा रटते रटते थैली हल डगरिया। कन्हैया के नाम का कीर्तन करते हुए सुदामा जी चल दिए अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए। महाराज सुदामा जी का दर्शन करिएगा, एक पतली लंबी राड की तरह। महाराज को छोड़ कर बच्चा चाहे तो हड्डियां हड्डियां गिन सकता है। लेकिन सुनिए, सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित 3 महीने का समय सुदामा जी इधर उधर घूमने में बिता दिए। जाना था द्वारिका, पहुंच गए बनारस, जाना था द्वारिका, पहुंच गए मैहर। 3 महीने का समय सुदामा जी इधर उधर घूमने में बिता दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में ये गुप्त दान, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। 3 महीने का समय सुदामा जी इधर उधर गंवा दिए। ये तब तक एक आदमी मिला, सुदामा जी बुलाए, ए बाबू। उस आदमी ने कहा हाँ बाबा। अतः एक बात बताओ, यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? उस आदमी ने कहा किया पहले सुदामा जी को नीचे से लेकर के ऊपर तक देखा, नीचे से लेकर के ऊपर तक देखा और बोल गया ए बाबा एक बात बताइए, दिन भर में आप 1 कोस पैदल चल लेते हैं? सुदामा जी ने कहा अरे बाबू बड़ी प्रेम से। सुदामा जी ने कहा बाबू बड़ी प्रेम से। उस व्यक्ति ने कहा बाबा अभी मान के चलिए कम से कम 3 महीना और लगेगा, 3 महीना और लगेगा। अब सुदामा जी जो टूटही लाठी लेकर के चल दिए। और चलते चलते जब सुदामा जी थक गए, बोल गए हे कन्हैया, लग रहा है आप हमें बुलाना नहीं चाह रहे, आप हमें बुलाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए अब मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब तू हरे घर जी करी तो बोलैया, नहीं तो मती बोलैया। इतने बात जो हुआ, अब का हुआ सुदामा जी का कि एक पेड़ की छाया में सुदामा जी सो गए। जैसे सुदामा जी सोए, महाराज तब तक भगवान का कि द्वारिका छोड़े। जहां सुदामा जी सोए हुए थे वहीं भगवान एगो माया का नदी बना दिए, एगो माया का नदी बना दिए। और खुद भगवान नाव बना करके जो है खुद केवट बन के आ गए, खुद केवट बन के भगवान आ गए। और जहां सुदामा जी सोए हुए थे वहीं जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई चलेगा उस पार, कोई चलेगा उस पार, कोई चलेगा उस पार। जब सुदामा जी सुने कोई चलेगा उस पार, महाराज टूटही लाठी लेकर के दौड़ते पहुंच गए। महाराज आपसे अच्छी बात बता दूं, एक बार इनसे प्रेम करके तो देखिए, भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है, भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है। कि जेकरा लागी गईले, एक बार प्रेम करके देखिए, कि जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम ना करी। जेकरा लागी गईला प्रेम के बीमारी,
के बीमारी दवाई कवनो काम ना करी। जेकरा लाग गइल प्रेम के बीमारी दवाई कौनो काम ना करी। महाराज एक बार इनसे प्रेम करके तो देखिए, भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। भगवान का कि ये केवट बन के खुद नाव लेके आ गए और वहीं लगे जोर जोर से चिल्लाने। तब तक सुदामा जी की नींद खुली, टूटही लाठी लेकर के पहुंच गए। बोल गए केवट भैया मैं चलूंगा उस पार। डब दे नाव में कूद के बैठ गए। भगवान बोल गए बाबा ये बताइए कुछ दक्षिणा उच्छिना है कि फ्री में? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, है केवट भैया देखो मैं सच में बोल रहा हूँ कि मेरे पास दक्षिणा नहीं है। एगो देहाती मसल है ना, जेकरे लगे मल्लाही नाई रहला वो कूद के नाई में बैठेला। और सुदामा जी बैठ गए। भगवान ने कहा बाबा आपके पास दक्षिणा नहीं है। सुदामा जी ने कहा नहीं केवट भैया। भगवान ने कहा बाबा तो चलिए मैं आपको फ्री में इस पार से उस पार कर दूंगा। अब क्या हुआ, सुदामा जी को भगवान नाव में बैठाए और भगवान नाव चला रहे हैं। ये सुदामा जी को भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब क्या हुआ, जब बीच धारा में नाव पहुंची, सुदामा जी बोल गए केवट भैया। उन्होंने कहा हाँ। अतः एक बात बताइए, जब से मैं बैठा हूं आप हम ही को पता नहीं का टुकुर टुकुर देख रहे हैं। टुकुर टुकुर हम ही को पता नहीं काहे देख रहे हैं। अब जो है भगवान ने कहा बाबा मैं देख इसलिए रहा हूं कि आप इतना सज समर के जा कहाँ रहे हैं। सज समर के जा कहाँ रहे हैं। सुदामा जी ने कहा केवट भैया मैं अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। अज्यों इतने बतिया हुआ, भगवान बोल गए हे बाबा ये तो वही बात हो गया कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ द्वारिकाधीश कन्हैया और कहाँ आप। ये बताइए ये कैसे हो सकता है कि आप इतना फटे छिटे कपड़े में जा रहे हैं उनसे मिलने, वो आपके मीते कैसे हो सकते हैं। सुदामा जी बोल गए हे केवट भैया सुनो, अरे हमारे लाला कपड़ा नाई देखता है, हमारे लाला कपड़ा नाई देखता है, हमारे लाला तो मन देखता है मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल चित्र न भावा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो है सुदामा जी ने कहा हमारे लाला जो है कपड़ा नाई देखता है, हमारे लाला तो मन देखता है मन। जेकर मनवा साफ रहता है उसी को हमारे लाला मिल जाता है। अब क्या हुआ, अब जो है भगवान सुदामा जी को इस पार से उस पार कर दिए। वही चौपाई याद आती है कि उतरी ठाड़ी भय सूर शरीरेता, असिया राम गुह लखन समेता। भगवान कहा कि सुदामा जी को इस पार से उस पार कर दिए। भगवान बोल गए बाबा। सुदामा जी ने कहा हाँ केवट भैया आता आप सच में बोल रहे हैं कि आपके पास दक्षिणा नहीं है। भगवान ने कहा कि जो सुदामा जी ने कहा केवट भैया मैंने कई बार आपसे कहा कि मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अब जो भगवान ने कहा बाबा आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाह रहे हैं। अब तो सुदामा जी हाय सुखापन पुट लिए लगे छिपाने। अब जो है सुदामा जी ने कहा केवट भैया देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे पास नहीं है। भगवान ने कहा बाबा आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। अब तो सुदामा जी को लगा गुस्सा। सुदामा जी बोल गए हे केवट भैया अरे मेरे पास तो वह चीज है अगर मैं किसी को दूं तो वो लिब्बे नहीं करेगा। भगवान पूछे कहा है। सुदामा जी ने कहा पहले बताओ तू ले बा।
भगवान ने कहा बाबा देंगे तो काहे नहीं लेंगे। सुदामा जी ने कहा है केवट भैया तब तू हमारे गरीबी है ले ला। क्यों इतने बात सुदामा जी बोले, भगवान खुद ही रो दिए, बोल गए वाह भैया वाह, अगर आप हमें आपने गरीबी दे रहे हैं तो मैं आपका गरीबियों भी लूंगा। अब क्या हुआ, इधर जो है सुदामा जी पूछ गए केवट भैया, उन्होंने कहा हाँ, अतः ई बताओ यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है। भगवान बोल गए बाबा मान के चलिए कम से कम 1 महीना और लगेगा। सुदामा जी बोल गए है कन्हैया लग रहा है आप हमें बुलाना नहीं चाह रहे हैं। देख दिए अब मैं चलते चलते जो है थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सोने, अब तुहरे गर्ज करी तो बोल नहीं तो मत बोल। इतना कह के सुदामा जी कहा कि नदी के किनारे थोड़ा सा बालू इकट्ठा की, तकिया बनाए और वहीं पड़ गए। जैसे सुदामा जी सोए अब भगवान का किए गरुड़ पर सवार हुए आए, सुदामा जी को अपने हाथों में उठाए और ले जा करके द्वारिका में सुला दिए और एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आके सुदामा जी को जगा रहे हैं। ए बाबा बाबा उठिए। अब सुदामा जी उठ के बैठ गए, मन में विचार किए है वो रेता वाला जमीन कहाँ गया, वो नदी के किनारा कहाँ गया। अब सुदामा जी ने बालक रूपी भगवान से पूछा बाबू एक बात बताओ ये कौन सा जगह है। भगवान ने पूछा बाबा आपको जाना कहाँ है। सुदामा जी ने कहा बाबू हमको द्वारिका जाना है। बालक रूपी भगवान ने कहा बाबा आप द्वारिका में ही हैं। अब तो सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के खड़े हो गए, बोल गए मैं द्वारिका आ गया, मैं द्वारिका आ गया। मैं जानता था कि जब तक मेरे लाला की कृपा नहीं होगी तब तक मैं द्वारिका नहीं पहुंच सकता। जो सुदामा जी पूछ गए ए बाबू, बालक रूपी भगवान ने कहा हाँ बाबा, अतः एक बात बताइए द्वारिकाधीश कन्हैया के घर कौन सा है। बालक रूपी भगवान ने कहा बाबा और जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही द्वारिकाधीश कन्हैया के घर है। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब टूटही लाठी लेकर के सुदामा जी पहुंच गए। महाराज कुछ लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका। महाराज द्वारपालों की हिम्मत जो सुदामा जी को रोक दे, जैते ही सुदामा जी द्वारपालों से झगड़ा किए हैं। सुनिए कि कैला पहरेदार से शोर, कैला पहरेदार से शोर, कैला पहरेदार से शोर, कैला पहरेदार से शोर, कहवा बाड़े कान्हा मोर, कहवा बाणे का नाम मोर, कैला पहरेदार से शोर, कहवा बाड़े कान्हा मोर, कैला पहरेदार से शोर, कहाँ बाणे का नाम मोर। जैते ही द्वारपालों से झगड़ा किए हैं सुदामा जी। सुदामा जी जैते ही बोल गए आई दहिया देख के ही मत समझ के ही बाबा कुछ मांगने आए हैं। एक काम करिए जाइए अपने जो है कन्हैया द्वारिकाधीश कन्हैया से कहिए कि यहाँ करके हमें दर्शन दे और यही बाबा घरे जाए। दहिया देख के मत सोचे कि कुछ मांगने आए हैं। द्वारपाल हाथ जोड़ लिया ये सरकार हम लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको रोक दूं, लेकिन अभी अभी ठाकुर जी अंतःपुर में गए हैं और बोले हैं किसी को आने मत देना। अब जो है सुदामा जी ने कहा काम करो जाओ हमारा संदेशा उनके पास पहुंचा दो, जाके उनसे कह दो कि दरवाजे पर सुदामा पाड़े आए हैं, जाओ। द्वारपाल बोल गया सरकार बस 2 मिनट रुकिए आपका संदेशा पहुंचा करके आ रहा हूं। अब जो है द्वारपाल आया अंतःपुर में, भगवान सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान पूछे कैसे आना हुआ। द्वारपाल हाथ जोड़ लिया सरकार दरवाजे पर कोई आया है आपसे मिलना चाहता है। तो भगवान यहाँ पर 3 को प्रश्न किए हैं, कैसे हैं, क्या नाम है और कहां से आए हैं। 3 प्रश्न भगवान किए हैं। द्वारपाल मन में सोच रहा है कैसे हैं, आंखों से देख रहे हैं। रागिनी यादव जुग जुग जी बहिनी, रागिनी यादव बहिनी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 21 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जब भगवान 3 प्रश्न किए द्वारपाल मन में सोच रहा है कैसे हैं, आंखों से देख रहा हूं।
नाम का है जान रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आए वही नहीं पूछ पाया। द्वारपाल वर्णन कर रहा है सरकार, अरे सीसा पगान अझगातन पी, अप्रभु जाने को माई बसे के ही ग्रामा। द्वारपाल हाथ जोड़ लिया है सरकार, कैसे है आंखों से देख रहा हूँ, नाम का है वो जान रहा हूँ, लेकिन सरकार कहाँ से आए यह नहीं पूछ पाया। भगवान बोलेगा अच्छा चलो जो जानते हो वही बताओ। अब द्वारपाल वर्णन कर रहा है, किसी सपगान जगातन पे प्रभु जाने को भाई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपायम बन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपायम बन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक, रहे चकी सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे भगवान नाम सुदामा पाड़े सुने। महाराज आपसे कहा बताऊं, वाह जुग जुग जी है बाबू, अनमोल बाबू। अनमोल बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, जैसे भगवान सुने कि सुदामा, महाराज तुरंत भगवान सिंहासन से कूद पड़े। नंगे पांव भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन ने लगाया गले से सुदामा को मोहन ने, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन ने लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। 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 भगवान जैसे सुने सुदामा सिंहासन से कूद पड़े। अब भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। भगवान के पीताम्बरी कहीं गिरा, कान के कुंडल कहीं गिरा, नंगे पांव भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। रुक्मिणी मैया का बुद्धि गायब। कौन सी ऐसी विभूति आ गई कि आज ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित कहानी तो ये है, इधर सुनो। जब द्वारपाल आया सुदामा जी का संदेशा लेकर के, इसे संदेशा सुनाते 10 मिनट बीत गया। सुदामा जी मन में विचार किए है, लग रहा है कन्हैया भी हमारी गरीबी से ऊब गए हैं। कन्हैया हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। अगर मिलना होता तो अब तक आ गए होते। अब सुदामा जी इतने मन में सोचे, अब वहां से वापस हो लिए। जैसे 4 कदम आगे सुदामा जी बढ़े, तब तक भगवान पीछे से आ गए। जब सुदामा जी को जाते हुए भगवान देखे, अटप दे दोनों हाथ फैला दिए। भगवान बोल गए सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा जी पीछे मुड़े, कहा देख रहे कन्हैया दोनों हाथ फैलाए दौड़ते हुए आ रहे। सुदामा जी मन में विचार किए है, अगर कहीं मैं हाथ फैलाऊंगा तो सगरी भेद दुहरिये खुल जाए।
पोटली दुहरिये पे जो है सगरी वेद खुल जाएगा। अब सुदामा जी का की अपने लंबाई के फायदा लिए, कन्हैया छोटे हैं, सुदामा जी लंबे हैं। अब क्या हुआ, भगवान दौड़ते हुए आए, सुदामा जी को भर अकबारी पकड़ लिए। अब भगवान का कि जो है सुदामा जी को जैसे पकड़े, अब सुदामा जी आपन सर जो है कन्हैया के कंधे पर रख दिए। भगवान तुरंत बुलाए, मंत्री हाँ सरकार, शीघ्रात शीघ्र रथ लेकर के आओ। अब भगवान का की रथ पे सुदामा जी को बैठाए, लेकर के अंतःपुर में आए, अपने सिंहासन पर बैठा दिए और बुलाए, रुक्मिणी हाँ सरकार, अत शीघ्रात शीघ्र कठौता में पानी लेकर के आओ। आज मैं अपने हाथों से अपने मित्र के पैर धोऊंगा। इधर जो है रुक्मिणी मैया कठौता में पानी लेने गई, इधर भगवान जैसे चरणों के पास बैठे। आज जो है भगवान सुदामा जी के चरणों को देखे, अब महाराज भगवान खुद रो दिए, भगवान खुद रो दिए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोवे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोवे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी भरत की हाथ गही नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। पानी भरत की हाथ गई नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी भरत की हाथ गही नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। पानी भरत की हाथ गई नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जैसे भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठे, जैसे सुदामा जी के चरणों को देखे, महाराज भगवान करुणा करके रोए हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, अकरुणा करी के करुणा निधि रोवे। देखिए अच्छी बात बता रहा हूं, यहाँ पर एगो प्रश्न उठता है कि जब भगवान का नाम है अंतर्जामी, भगवान के नाम है अंतर्जामी, भगवान सगरी बात जानते हैं, तो ये बताइए सुदामा जी के चरणों को देख करके, उनकी दशा को देख करके भगवान करुणा करके काहे रोए? जब वो सगरी बतियां जान रहे हैं, जब उनकर नाम में है अंतर्जामी कि हरि अंतर्जामी सब जानी। भगवान के जब नाम में अंतर्जामी, भगवान सब कुछ जान रहे हैं, तो भगवान करुणा करके काहे रोए? अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठे, जब सुदामा जी के पैर को कन्हैया पकड़े, महाराज सुदामा जी चलते चलते थक गए थे, थक गए थे। जब भगवान चरणों को पकड़े, अब जो है सुदामा जी मन ही मन सोचे है, अगर कन्हैया हमारा इसे पैरमा पकड़े रहते तो कितना आनंद आता, कितना आनंद आता। अच्छी बात बता रहा हूं, जो है देखिए आंसू कई प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक खुशी का आंसू और दूसर का गम का आंसू। लेकिन जो दुख के आंसू होता है ना, वो पानी हल्का हल्का गर्म होता है, हल्का हल्का ननखारा होता है। जब आँखी से निकलला वो जो दुख से रोल जला, वो पानी हल्का गर्म होता है, हल्का हल्का ननखारा होता है। और जो सुख के आंसू होता है ना, वो पानी गर्म नहीं होता है, वो पानी ठंडा होता है और नमकीन भी नहीं होता है। ये बताइए के आंसू के चिखले बा, के चिखले बा, पनिया गर्म होला नन खारा होला। बाहर बेटी बा, सब लोग चिखले बा, जे बैठल बा सब चिखले बा। छोटैया पर जब सब मरिया खात रहल तो असुइया के सथमा काव जाए, ठाकुर जी जाने। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ये देखिए हमारे जजमान बाबू श्री दयाराम यादव जी, दयाराम यादव बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 201 रुपया, बजट जोर से ताली बजट है। हाँ, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें।
बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। सुनिए, अगर आदमी थका हुआ है, थका हुआ आदमी है, अगर पैदल चलते चलते थक गया है, अगर उसके पैर को गर्म पानी में नमक डाल करके अगर धुल दिया जाए तो उस सोने पर सुहागा का काम करता है, बहुत जल्दी थका खींचता है। भगवान सब कुछ जान रहे हैं, उनकर नमवे अंतर्यामी। जब भगवान पैर पकड़े, सुदामा जी सोचे कि मित्र अगर हमारा पैरवा इसी तरीके से पकड़ा रहता तो कितना बढ़िया। तब यहाँ पर भगवान करुणा करके रोए हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जब भगवान सुदामा जी के पैर को धुल लिए, तब जो है सगरी पत्नियों को बुलाए, आओ आज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, चलो सब लोग मिलकर के प्रणाम करो। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं ब्राह्मणों की बदौलत। भगवान बोल गए कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अविप्र प्रसादात कमला बरो हम, अविप्र प्रसादात अजिता जितो हम, अविप्र प्रसादात मम नाम राम। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं ब्राह्मणों की बदौलत। आओ सब लोग प्रणाम करो। तकरीबन 200 पत्नी आई, सुदामा जी को प्रणाम की। अब तो सुदामा जी के आशीर्वाद दे दे हाथ में दर्द करने लगा। अब जो है सुदामा जी बुलाए कन्हैया, उन्होंने कहा हाँ भैया, अत इधर आओ। आ गए। अत कान ले आओ, लगा दिए। सुदामा जी ने पूछा ही बता बहन कितना बाणीन। भगवान ने कहा भैया वही तो सगरी पड़ ली बाणीन। सुदामा जी ने कहा अच्छा आने दो। तकरीबन 200 पत्नी और आई। अब तो सुदामा जी का हथवन आई उठ रहा था। महाराज कई दिन से बिना खाए पिए चल रहे हैं। सुदामा जी बुलाए कन्हैया, उन्होंने कहा हाँ भैया, अतः एक बात बताओ, अब बहन कितना बाणीन। भगवान ने कहा भैया बहन तो सगरी पढ़ ले बाणीन। सुदामा जी ने कहा बताइए इन सब के आप ही मालिक हैं, इस सगरी तुहरे हैं कि पूरा रेशमपुर गाँव बटोरी लहले वाला। भगवान ने कहा नहीं भैया ये सब अपनी हैं। अब जो है सुदामा जी ने कहा भैया अगर सबके मालिक आप हैं ना, एक काम करिए, देखिए आशीर्वाद दे दे थथवा दर्द कर रहा है। जब सबके मालिक आप हैं, आइए आप हमारे चरणों में गिरिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अब भगवान सुदामा जी के चरणों में गिर पड़े। सुदामा जी ने भगवान को खूब आशीर्वाद दिया। अब क्या हुआ, सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब इधर भगवान सुदामा जी को स्नान कराए। स्नान करा करके अपने अंतःपुर में लेकर के गए। अब बैठा दिए। भगवान बोल गए भैया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अतः एक बात बताइए, जब आप छोटे थे हम लोग पढ़ा जा रहा था तो हम सब आपको चिढ़ाते थे कि ये बाबा बियाह कैला। तो भैया एक बात बताइए क्या आपने अपना विवाह किया? सुदामा जी हाथ जोड़ ले, हाँ कन्हैया मैंने अपना विवाह किया। अज्यो इतने बाद भगवान सुने गुस्से में आ गए, बोल गए करे मूर्ख तूने विवाह कर लिया, हमको बताया तक नहीं। सुदामा जी बोल गए कन्हैया नौटंकी कम कर, हम तो एक बियाह कैली तुहके नाई पूछली, तू तो इतना गजला कौन हमें पूछला। भगवान हाथ जोड़ ली, भैया हमार सगरी भी हवा मारो काटो है, असगरी भी 2 घंटा में फाइनल है। महाराज चंद्रवंश का इतिहास उठा के देखिए, कौनो ऐसा शादी नहीं हुआ जिस शादी में लड़ाई नहीं हुआ। अब जो है सुदामा जी जो है इतने बात बोले, भगवान ने कहा भैया एक बात बताइए, जब आप घर से चले होंगे तो भौजाई हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर दी होंगी। सुदामा जी मन में विचार किए सगरी में हरार उनके खाना कई लहलेवा, कहीं बीच में भेद खोलेगा। सुदामा जी ने कहा कन्हैया रे बचपन की बात याद करो, बचपन की। भगवान ने कहा ये बताओ भौजाई कुछ दहले मानिन की नाई। सुदामा जी बोल गए जाए कन्हैया बढ़हन हो गई लेकिन तुम्हारे बुद्धिया बढ़हन नाई भइल कि आई जवानी भले हरि के अब बाकी छूटल ना अब ही बचकाना। जाए कन्हैया
बढ़हन हो गईला लेकिन तुहार बुद्धिया बढ़हन नाई भइल। अरे बचपन की बात याद करो, भगवान ने कहा भैया बताओ पहले भौजाई कुछ दिहले बाणीन की नाई। सुदामा जी ने कह दिया नाई। जैसे सुदामा जी बोले नाई, अटप दे भगवान हाथ बढ़ाए, पोटली खींच लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। पोटली भगवान खींच लिए और बोल गए जाए भैया तुहार चोरी का आदत नाई जाए, कि तुहार चोरी का आदत नाई जाएगा कि आगे चना गुरु माता दई। तब जब हम दोनों भाई पढ़ रहे थे तो गुरु माता चना दी थी, हमें चढ़ा दे हल पीढ़ी पर अपने लगल पावी। हम पूछली भैया का है तो कहला दांत कटकटाता। जा भैया तुहारे चोरी के आदत नाई जाए। महाराज आपसे कहा बताऊं, जब भगवान पोटली खोले महाराज भगवान खुदे रो दिए। भगवान खुदे रो दिए। महाराज भगवान के नौकर नहीं खाते, लेकिन महाराज जैसे भगवान पोटली खोले एक मुट्ठी उठाए बड़ी बढ़िया, कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, अरे तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। का नाम हुआ है माता जी? मनोज बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। ओ कहाँ है बैठा तनी हेरिया जगह खाली में बैठ जाए। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की। जय हो। ठंडी के समय बहरिया बैठ जाए, गद्दा बिछलवा। हाँ बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। एक मुट्ठी भगवान खाए बड़ी बढ़िया। पहली मुट्ठी में भगवान ने पूरा स्वर्ग सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए बड़ी बढ़िया, महाराज पूरा पृथ्वी लोक सुदामा जी को दे दिया। और जैसे तीसरी मुट्ठी उठाए अब बैकुंठ लोक देना चाहे, रुक्मिणी मैया टप दे हथ में पकड़ ली। टप दे हथ में पकड़ ली। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, भगवान ने दुइया का बखान किया है। दुइया का भगवान ने बखान किया है। एक नंबर पे सुदामा जी के चावल के, और दूसरा नंबर पे एक भजन सभी लोग गाते हैं ना, कि सेवरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। सेवरी सवारी 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 रास्ता आएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे बैर, खट्टे हो चाहे मीठे बैर आएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे बैर आएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे बैर आएंगे राम जी। भगवान दुइया का बखान की। एक नंबर पे सुदामा जी के चावल के और दूसरा नंबर सेवरी माता के बैर के। और जैसे भगवान बैकुंठ लोक देना चाहे तब दे रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ ली और बोल गई हे सरकार आप भी भोलेनाथ बनना चाहते हैं का?
जैसे हाथ पकड़ी टप दे सुदामा जी देख गए। तब तक रुक्मिणी मैया बतिये बदल दी, बोल गई भैया। सुदामा जी ने कहा हाँ। अतः ये बताइए कच्चा चावल खा रहे हैं तबीयत ना ही खराब होगा? सुदामा जी ने कहा वही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिर हाय सुखी कच्चा चौलवा काहे खा रहा है? अब जो इतने बात रुक्मिणी मैया टप दे हाथ से छीन ली। अब भगवान बोले अच्छा है काम करो, वो मित्र के भोजन की व्यवस्था बनाओ। महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बन के आ गया। जब सुदामा जी के सामने रखा गया, सुदामा जी हाथ जोड़ ली, हे कन्हैया सुनिए, अरे जब इतना नीक नीक खाऊंगा। भाई देखिए योगेंद्र यादव बाबू, वाह, योगेंद्र यादव बाबू की तरफ से कन्हैया और सुदामा की मित्रता की कथा पर 151 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब सुनिए क्या हुआ। अब 56 प्रकार के व्यंजन सामने आके रखा गया। सुदामा जी हाथ जोड़े, हे कन्हैया जब इतना नीक नीक खाऊंगा न तो तुहार भजनिया ना ही हो पाएगा, मनमा बेकार हो जाएगा। भगवान ने कहा भैया आपका मन और बढ़िया बनेगा, आप भोजन करिए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित इधर भगवान सुदामा जी को भोजन करा के सुला दिए। एक रात तक सुदामा जी द्वारिका रुकबे किए। सुबेरा हुआ, मन में विचार किए है चला कही दे मैं पनीय की जाता नहीं, तो खुद कहीं 2-4 दिन रुकिए तब जाइए। अब सुदामा जी आंख मीचते हुए पहुंच गए। आंख मीचते हुए पहुंच गए, बोल गए कन्हैया। इन्होंने कहा भैया तब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो के रोकले के बाद जैतन। महाराज आपको अच्छी बात बता दूं, ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी रोने लगे, बोल गए है उनकर नममा दीनानाथ रखलस के, उनकर नममा दीनानाथ रखलस के कि दीनानाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे, दीनानाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे, दीनानाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे, दीनानाथ दीन बंधु नाम धराया कैसे। विदुर जी रोने लगे, बोल के उनकर नममा दीनानाथ रखलस के। सुदामा जी को 2-4 दिन रोक नहीं पा रहे थे। मैत्रेय जी ने कहा हे विदुर जी आपके दिखने से अरे उनकर नम में है अंतर्जामी। इधर जब पहली मुट्ठी भगवान खाए तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिए जाओ सुशीला बहुजाई जैसा धन मांगे वैसा धन दो। सुशीला मैया जब धन पा गई मन में विचार की है जब तक मेरे पति आ नहीं जाते तब तक इस घर में मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। पता चला द्वारिका में बैठ के सुदामा जी रसगुल्ला खाए। हर जोन बा सुशीला मैया जय जय सिया राम हो जाए। उनकर नम में है अंतर्जामी, सब कुछ जानते हैं। अब जब सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए भगवान छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब रोते हुए सुदामा जी सबसे विदाई ले रहे हैं। कैसे विदाई कि विदाई